हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। जय माता दी सभी को। जैसे कि आपको पता है आज है नौवा नवरात्रा, मतलब नौमी पूजन, कन्या पूजन। तो उसकी तैयारी के लिए मैं उठ गई हूँ। आज उठने में थोड़ा लेट हो गई तो सारी तैयारियाँ हो गई हैं लेट। तो अभी मैंने रात को भिगोए हुए थे चने, वो मैं उबलने के लिए फटाफट से रखने वाली हूँ कुकर में। चने उबलने के लिए रखती हूँ। दूसरे उस पर मैं बनाऊँगी हलवा, फिर और तैयारी करूँगी साथ ही साथ। देखते जाओ इस व्लॉग में कितनी जल्दी जल्दी। हाउसवाइफ्स को तो मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हाउसवाइफ्स ही समझ सकती हैं एक साथ जब काम आ जाता है तो कितना ज़्यादा स्ट्रेस फील करती है एक हाउसवाइफ। पर स्ट्रेस जाए भाड़ में, हमें तो काम संभालना ही होता है। तो ये देखो रख दिए मैंने चने उबलने के लिए। अभी सूजी उठाई मैंने और अब मैं बनाऊँगी हलवा। हलवा तो सबके घर अलग अलग तरीके से बनता है, पर देखो मैं कैसे बनाती हूँ। आई होप पसंद आएगा ही आप सबको। कितनी जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। आटा छान के अलग रख दिया मैंने, फटाफट चने उबलने रख दिए सब्जी के लिए। और हलवा छोले तो माता रानी के सबसे फेवरेट होते हैं, वो हमें ज़रूर बनाने ही होते हैं। देखो कढ़ाई गर्म हो रही है, जब तक मैं चली अपने कान्हा जी को स्नान कराने के लिए। इसको बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड हाउसवाइफ, जो एक साथ अनेक काम संभालती है। ये रहे मेरे कान्हा जी, ये उनका जल, उनको मैं कराऊंगी अब स्नान फटाफट से। किचन फैली हुई है, उसकी तरफ ध्यान मत देना, सिर्फ मेरे काम को प्रेज़ करना कि मैं कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। सारी हाउसवाइफ्स ही करती हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। उल्टा मेरे से भी ज़्यादा और ऐसी हाउसवाइफ्स होंगी जो बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती होंगी। मैं तो फिर भी स्लो हूँ। अभी मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं, उनको मैंने जल से नहला दिया, कच्चे दूध से नहला दिया। वैसे तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों से नहलाती हूँ, स्नान कराती हूँ कान्हा जी को, पर आज थोड़ा टाइम कम है तो सिर्फ आज दूध से और जल और गंगा जल से स्नान करा दिया फटाफट से। जाके अब कान्हा जी को मैं मंदिर में उनके सिंहासन पे स्थापित कर देती हूँ। अभी मेरे कान्हा जी की ड्रेस ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, कौन सी ड्रेस पहनाऊँ उनको। ये मेरी फेवरेट है ड्रेस, मल्टी कलर वाली। इसमें मेरे को मेरे लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे से लगते हैं। बैठ गए मेरे कान्हा जी यहाँ पे। इनका श्रृंगार भी थोड़ा थोड़ा सा कर देती हूँ। श्रृंगार नहीं, मतलब जो भी इनके पहनाने होते हैं, हाथों में कंगन और गले में जो भी है, ये मैंने इनको पहना दिया फटाफट से। अब देखते हैं मेरा अगला स्टेप क्या होता है। कान्हा जी की प्रिय बांसुरी, 2 बांसुरी रखी हुई है मैंने, एक इनकी प्रिय चांदी वाली और एक राधा नाम की। ये दोनों ही इनसे कभी अलग नहीं होती हैं। बस दिया हस्बैंड जलाएंगे, कुछ काम हस्बैंड के लिए भी छोड़ना चाहिए। मैंने टीका लगा दिया, श्रृंगार कर दिया कान्हा जी का। अभी मेरी माता रानी का दरबार तो वहाँ ऐसे ही लगा हुआ है, वहाँ भी दिया जलाना है मुझे। तो अब बैक टू हम चलते हैं अपने किचन में। देखो कढ़ाई में डाला मैंने देसी घी, टेस्टी सा हलवा बनाने के लिए। पसंद आना चाहिए भैया, आज मेरे घर माता रानी आएंगी तो हलवा तो टेस्टी सा बनाना ही पड़ेगा। अब मैंने ऐड कर दी इसमें सूजी। सूजी को मैं भूनूंगी थोड़ा सा रेड होने तक, जब तक कुछ और काम भी देख लेती हूँ साथ ही साथ। जल ना जाए, बस इसको थोड़ा सा चला के अच्छी तरीके से ना देसी घी के साथ मिक्स करके फिर कुछ काम देखती हूँ मैं अपना। बने रहो मेरे इस व्लॉग में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये व्लॉग। भाई व्लॉग्स बनाने के लिए मुझे आप सब ने ही बोला है, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे एनकरेज किया है, वरना मैं व्लॉग्स तो बनाती ही नहीं थी। पर अब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, इस बहाने आप सबको मेरे घर का डेली रूटीन पता चलता रहेगा। कीप सपोर्टिंग गाइस, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आप। ये देखो चावल, चावल किस किस के घर बनते हैं, मेरे घर चावल भी बनते हैं पूजा के लिए। चीनी ऐड हो गई है, इसमें मैंने चीनी भी ऐड कर दी। सूजी थोड़ी भूनी मैंने, ज़्यादा नहीं भूनी, नहीं तो वो हलवा है ना डार्क ब्राउन हो जाएगा। वो डार्क ब्राउन हलवा मेरे को नहीं अच्छा लगता और बच्चों को भी शायद पसंद नहीं आएगा। ये देखो कितनी जल्दी मैंने हलवा बनाया फटाफट से। चने मैंने टमाटर चॉप करके फटाफट से छोंक भी दिए
और चावल उबलने रख दिए। अब मैं आ गई अपनी माता रानी के दरबार के पास। ये हमारे यहाँ पे थापे होते हैं, ये हल्दी से और घी से, मतलब मैं अपने हाथों से छापूँगी यहाँ पे, उनकी फिर पूजा करूँगी। माता रानी का दरबार है। देखा कितना सारा काम हो जाता है। और ये काम, और ये मेरा कंजकों का सामान है। इस बार ज़्यादा नहीं ला पाई क्योंकि मुझे ना टाइम ही नहीं मिला। यूट्यूब में थोड़ा इतनी इन्वॉल्व हो गई हूँ कि बस अब बाकी चीज़ें थोड़ा सा ना कम करने लगी हूँ मैं। पर कोई बात नहीं, एक बार यूट्यूब भी सेट हो जाएगा तो भगवान की कृपा होगी। हम नेक्स्ट ईयर कंजकों को बहुत कुछ देंगे अगर माता रानी ने मुझ पर अपना हाथ रखा, आशीर्वाद भरा हुआ तो। घी और हल्दी से ये मैं बना रही हूँ कुछ। किस ज़्यादातर लोगों के घर ये होता होगा, जो यूपी और हरियाणा से हैं उनके घर तो ये ज़रूर होता होगा। देख मैंने अपने हाथ छाप दिए राइट हैंड देसी घी से, और यही वाला राइट हैंड मैं हल्दी से भी बनाऊंगी। घी वाले हाथ को वॉश करके बने रहो भाई। इस ब्लॉग को बीच में स्किप करके मत जाना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। लास्ट तक आपको पता चल जाएगा इस 10 मिनट में कि एक हाउसवाइफ़ की लाइफ क्या होती है, हाउसवाइफ़ को कितना कुछ और क्या क्या संभालना होता है। ये हल्दी के नीचे मैंने 9 इस तरफ देखिए घी के 9 वो बना दिए हैं ना, इनकी हम पूजा करते हैं कंजकों की वो। चलिए अब हस्बैंड का वेट होगा पूजा के लिए। लो जी, हस्बैंड मंदिर से आ गए थे। मैंने अभी ये सब तैयार करके रखा हुआ था उनके आने से पहले ही। तो अभी हम हस्बैंड और वाइफ भगवान की पूजा कर रहे हैं। माता रानी हम दोनों पे और हमारे बच्चों पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें कि हम माता रानी की पूजा ऐसे ही। भाई 9 व्रत मेरे बहुत ठीक ठाक तरीके से पूरे हुए हैं, ना तबीयत ख़राब हुई ना कुछ भी। नहीं तो मेरे को हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, बट नवरात्रों में भगवान की कृपा से मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम रही नहीं है। देखो जी, हो गई हमारी पूजा। कंजकों का वेट कर रहे हैं बस। अगर कंजकें इस टाइम पे कहीं चली जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल से आ पाती हैं। तो वो मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला हुआ है लाने के लिए, वो ला ही रहे होंगे कंजकों को पापा जी अभी, जब तक हमारी पूजा हो जाएगी। सबसे ज़्यादा रिचुअल्स ना हम इंडियंस में ही होते हैं, है ना, पर लेकिन अच्छे लगते हैं ये सारे रिचुअल्स करने में ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा शरीर में ना फुर्ती आ जाती है। नवरात्रों में शरीर में इतनी फुर्ती बनी रही है ना, बस चिंता रहती थी माता रानी का दिया जलाना है, भोग लगाना है एंड ऑल। बाकी ऑल द टाइम तो बस कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। मेरे हस्बैंड जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं पूजा पाठ में, हर चीज़ में वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं। देखो भगवान का भोग लगा दिया, और जो माता रानी की 11 है उस पर भी खीर, और ये जो भी मैंने बनाया है भोग प्रसाद इसका भोग लगाया है। बस अब कंजकें मेरी आने ही वाली होंगी, तो देखते हैं कैसे एंट्री होती है मेरे घर में छोटी छोटी कन्याओं की। ये देखो आ गई छोटी छोटी कन्याएं। मैं इनको लेने के लिए गई थी, ऊपर 11th फ्लोर पे थी, आ गई हैं। हस्बैंड इनके पैर धो रहे हैं जल और गंगा जल से। बहुत जल्दी में रहती हैं तो सब कुछ ना बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। छोटी सी कन्या, सबसे प्यारी सी माता रानी तो मेरी गोद में ही आएगी, जो कि आ गई है। बस इसको लेकर मेरे को जो खुशी थी ना, वो मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकती कितना खुश हूँ मैं इसको लेने के बाद गोदी में। साक्षात माता का रूप मेरे हाथों में, मेरी मतलब मेरे पास आया है। कितनी बिजी हैं कंजकाएँ, खाने से इनको खाने की नहीं, बस ये रहता है इनको गिफ्ट्स क्या क्या मिलेंगे, और हमें इनको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी देने चाहिए। ये देखो डांस कर रही है, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है कि मेरे घर में आके माता की। ये देखो मेरी बेटी छोटी छोटी कन्याओं का रूप मेरे घर में आया हुआ है, और वो इतनी खुश हैं। इस छोटी सी कंजका को मैं पूरे प्रॉपर तरीके से माता रानी की तरह इसकी पूजा करूँगी। अभी बने रहो और देखते रहो इस ब्लॉग को। मैं चली अपनी माता रानी को पूजने के लिए, हस्बैंड भी बाकी सबकी पूजा कर रहे हैं। ये देखो बहुत प्यारी सी है, बहुत ही प्यारी सी है ये बच्ची।
किस किस ने क्या क्या किया भाई ज़रूर बताएं। टीका लगाया, कलावा, श्रृंगार, ये देखो ये कंचका मेरे से कुछ नहीं करवा रही मेरे से नहीं, इसकी दादी बोल रही है इसने किसी के घर कुछ भी नहीं करवाया, बट लास्ट में मेरे से इसने थोड़ा सा आल्टा लगवा लिया, वो ही बहुत है। हमारे में ना आल्टा बहुत शुभ माना जाता है श्रृंगार का, तो मैं भी हर चीज़ त्योहार पे ये देखो जो मैंने इसको आल्टा लगाया है ना, मुझे बहुत पसंद है ये अपने पैरों में लगाना। बड़ा कंफ्यूजन रहता है पहले क्या दें क्या ना दें। कंजकों को भी बहुत जल्दी रहती है भाई, अपॉइंटमेंट्स होती हैं इनकी फिक्स अभी। तो बस ये है मेरा छोटा सा व्लॉग, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है भाई, मैंने छोटा सा ही व्लॉग बनाया है। अगर आपको पसंद आया है, कोशिश करिए बस एक कंटेंट क्रिएटर बनने की। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, तो मैं अपनी डेली रूटीन वीडियोस आपके साथ ऐसे शेयर करती रहूँगी। बहुत चहल पहल रही कन्याओं के आने से, 9 दिन माता रानी के घर में आने से, और आप सबके सपोर्ट से सारा अभी उठ जा हो गया। तो बस ये मेरा बेटा है जो अपने दादू के पास बैठा हुआ है, दादू जी चले उसको भी छोड़ के यहाँ पे। माता रानी बहुत हंसी खुशी मेरे घर आई और हंसी खुशी मुझे अपना आशीर्वाद दे के चली गई। अब ये सब काम करने के बाद बस मैंने अपना सप्तशती का पाठ थोड़ा सा रह गया था 9वें दिन, वो मैंने पूरा पाठ कर लिया है। सारे बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। हे माता रानी मुझ पे और मेरे यूट्यूब परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखना। बाय बाय गाइस।